दोस्तों, भारत इतना बड़ा है कि यहाँ 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि पाकिस्तान इतना छोटा है कि यहाँ 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला राज्य है बलूचिस्तान, दूसरा राज्य है खैबर पख्तूनख्वा, तीसरा राज्य है पंजाब और चौथा राज्य है सिंध। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसे वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कहता है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के नहीं हैं, यहाँ उसने जबरन कब्जा जमा रखा है। उसके आजाद कश्मीर को हम पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं और गिलगित बल्तिस्तान जो हमारे लद्दाख का अभिन्न हिस्सा है, यहाँ भी पाकिस्तान ने अवैध कब्जा जमा रखा है। भारत गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा मानता है, जो कि भारत का हिस्सा है। भारत का कहना है कि ये क्षेत्र 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के साथ कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान इसे अपने नियंत्रण में रखता है और इसे आजाद जम्मू कश्मीर से अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में चलाता है। दोस्तों, चीन गिलगित बल्तिस्तान से एक सड़क निकाल रहा है और चीन को पाकिस्तान से सीधा सड़क से जोड़ रहा है। इस सड़क का नाम चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC रखा गया है। CPEC के जरिए चीन इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से शामिल हो गया है। भारत ने इसका विरोध किया क्योंकि भारत इसे अपने क्षेत्र में अवैध गतिविधि मानता है। दोस्तों, अगर शॉर्ट में कहें तो CPEC एक $62 बिलियन यानी लगभग 5 लाख करोड़ से ज्यादा की एक परियोजना है जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ने वाली सड़कों, रेलवे, पाइपलाइनों और ऊर्जा परियोजनाओं का एक तरह का नेटवर्क है। यानी चीन के जहाज सुएज नहर के जरिए यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी से और खाड़ी देशों से सामान लेकर अरब सागर में दाखिल हो जाएंगे और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर खड़े हो जाएंगे। यहां से ट्रकों के जरिए पाकिस्तान से चीन में एंटर होना आसान हो जाएगा। पाकिस्तान को चीन अपना व्यापारिक अड्डा बना रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लगभग 2000 किलोमीटर का सफर तय करके चीनी ट्रक चीन के शिनजियांग शहर पहुंच जाएंगे। अब चीन को अपने जहाज लेकर हांगकांग की तरफ चीन सागर नहीं जाना पड़ेगा और इसीलिए भारत ने 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद स्पष्ट किया कि गिलगित बल्तिस्तान सहित पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। भारत ने क्षेत्र के नक्शे भी जारी किए जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से के रूप में दिखाया गया। संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर विवाद का हिस्सा मानते हैं और इसे भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से हल करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वो नक्शा दिखाती हूँ जिसे पाकिस्तान दिखाता है। ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है और जो दूसरा राज्य है ये बलूचिस्तान है। इसी के नीचे ग्वादर पोर्ट है। बलूचिस्तान के ऊपर ये पंजाब प्रांत है। चौथा राज्य खैबर पख्तूनख्वा है। ऊपर गिलगित के इस हिस्से को पाकिस्तान अपने मैप में दिखाता है और हम अपने मैप में। इसी गिलगित बल्तिस्तान से होकर चीन वाली सड़क यानी CPEC गुजर रही है। नीचे इस तरह की जो पतली पट्टी को पाकिस्तान अपना आजाद कश्मीर कहता है। ऊपर की तरफ जो हमारे भारत देश के नक्शे में हमारे मस्तक के रूप में दिखाई देता है उसे चीन अपने शिनजियांग प्रांत में दिखाता है। चीन और पाकिस्तान नक्शे को कुछ इस तरह दिखाते हैं और हमारे देश का नक्शा जो असली है वो ये है। तो जब हम पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराएंगे तो गिलगित बल्तिस्तान से भी पाकिस्तानी हुकूमत को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। सिर्फ पीओके पर कब्जा करने से काम नहीं चलेगा, साथ में गिलगित बल्तिस्तान पर भी कब्जा करना होगा जो लद्दाख का अभिन्न अंग है। यही जम्मू कश्मीर का विवाद है। जम्मू कश्मीर का विवाद सुलझाना हो तो पूरा विवाद एक बार खत्म करना ही होगा। चीन की नानी यहाँ इसीलिए मर रही है क्योंकि भारत ने अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो चीन का CPEC पर लगाया गया पैसा जो है वो डूब जाएगा। चीन जानता है कि अगर भारत पीओके छीनेगा तो गिलगित बल्तिस्तान जरूर छीनेगा और उसकी सड़क भी उससे छिन जाएगी। इसीलिए चीन पाकिस्तान को अपना दामाद बता रहा है और कह रहा है कि चीन हमारा हर सुख दुख का साथी है। युद्ध भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ठीक नहीं है, हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। दोस्तों, चीन का पाकिस्तान से ये हित जुड़ा हुआ है। चीन को पाकिस्तान से अपना फायदा दिख रहा है।
और दूसरी बात यह भी है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली जो चाल है वो भी चीन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, किसी भी देश को आगे बढ़ाती है उसकी अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होती है जब उसके नागरिक आर्थिक तौर पर मजबूत होते हैं। आर्थिक तौर पर मजबूत होने के लिए एक रास्ता शेयर मार्केट का भी है। आज के समय में स्टॉक मार्केट पैसे कमाने का अच्छा माध्यम है। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, दोनों ही स्थिति में अच्छी कमाई होती है। मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए सही इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है मार्केट वुल्फ का, जिस पर आप ये सभी प्रेडिक्शंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिना किसी डीमैट अकाउंट के ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म की कोई मेंटेनेंस फीस भी चार्ज नहीं होती है। आप सिर्फ 99 रुपए में लाइफ टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैंने मार्केट वुल्फ का ऐप ओपन किया और पिन डालकर लॉग इन कर लिया। अब मैंने सिलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं ये सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे किस में ट्रेड करनी है। तो चलिए मैं सेंसेक्स चूज कर लेती हूँ। यहाँ दिख रहे ट्रेड्स को देखकर मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा। मैं यहाँ पर एक अमाउंट चूज कर लेती हूँ और डाउन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ मैं अपना ट्रेड मॉनिटर भी कर सकती हूँ। देखिए, ये ऐप की एक और बड़ी अच्छी खासियत है दोस्तों, आप इधर बहुत कम अमाउंट में ही ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको निवेश करने के लिए 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। इसके साथ ही इसका एक अलग फीचर है जो कि है स्टॉप लॉस का, जो आपकी ट्रेड पर स्टॉप लगा देता है अगर आप लॉस की एक लिमिट तक रीच कर जाते हैं तो। और इसी फीचर की वजह से ये बिगिनर्स के लिए एक सेफ और आसान प्लेटफॉर्म माना जाता है। आप यहाँ पर अपनी ट्रेड को लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं और इतनी आसानी से देखिए 1499 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, जो कि 115% है, वो भी इतने कम समय में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरी तरह से ट्रेडिंग में मदद करता है। यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड विश्लेषकों की एक टीम है जो आपको फ्री में एडवाइस प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि किस में ट्रेड करना चाहिए तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस इसके विश्लेषकों की एडवाइस लीजिए। देखिए, ये चार्ट है मार्च के महीने का, ये एनालिसिस है जिसमें ट्रेडर्स ने 53,258 का प्रॉफिट बुक किया, वो भी 195 रिटर्न के साथ, वो भी इनके ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस के जरिए। और अभी रिसेंट का डेटा देखिए, अप्रैल में 76,987 का प्रॉफिट ट्रेडर्स ने बुक किया। यहाँ पर इनका कोई कमीशन नहीं होता है दोस्तों, सारा प्रॉफिट आपके अकाउंट में ही आता है। इस ऐप को इस्तेमाल करना बेहद आसान है, तो आप तुरंत जाइए और इसे चेकआउट कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। पहले सीखिए, फिर शेयर मार्केट में उतरिए, लालच से बचिए। देखिए, दुनिया में कहीं भी किसी भी ट्रेड में जोखिम होते ही हैं, तो समझ के साथ ही ट्रेडिंग करिए। खैर, तो दोस्तों ये है आज की गिलगित बल्तिस्तान और पीओके पर पाकिस्तान के कब्जे की कहानी। अगर आपको और पीछे से जानना है तो चलिए वो भी बता देती हूँ। तो दोस्तों हुआ ये था, 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसके शासक महाराजा हरि सिंह थे। ब्रिटिश नीति के अनुसार रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या फिर स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। महाराजा हरि सिंह ने शुरू में तो स्वतंत्र रहने का फैसला किया। आजादी के 2 महीने बाद ही यानी 15 अगस्त को आजादी मिली और अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीरी क्षेत्र पर कबायली, जिनको पश्तून कहा जाता है, उन हमलावरों के जरिए आक्रमण शुरू किया जिन्हें पाकिस्तानी सेना का समर्थन प्राप्त था। ये हमलावर पश्चिमी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की ओर बढ़े। आक्रमण के दबाव में महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने सैन्य बल भेजकर आक्रमण को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस समय तक पाकिस्तान ने पश्चिमी कश्मीर यानी कि जो अब पीओके है और गिलगित बल्तिस्तान के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। 1948 में भारत ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसे एलओसी कहते हैं, वो स्थापित हुई। इस रेखा ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा भारत के नियंत्रण में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दूसरा पाकिस्तान के नियंत्रण में जो कि पीओके और गिलगित बल्तिस्तान है। तो ये थी पूरी कहानी। दोस्तों, भारत अब नई कहानी लिखने के लिए तैयार है। हमारे पास किसी का ताप न सहने वाले लाल आंख वाले प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रवादी सरकार है, आरएसएस है, करणी सेना है, हम विश्वगुरु हैं, पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, बॉर्डर सील कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि अब जल्द ही पीओके पर कब्जा होगा, और सिर्फ पीओके पर ही नहीं, गिलगित और बल्तिस्तान पर भी जल्द कब्जा होगा,
जो हमारे लद्दाख का अभिन्न अंग है। चीनी प्रांत की कब्जे वाली जमीन भी हम छुड़ाकर अखंड भारत बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के जरिए मैंने पुराने विवादों के बारे में आपको ठीक तरह से समझाया होगा। आप लोग हमारी मेहनत को सराहते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे ये वीडियो हमारे हर भारतवासी तक, हर व्यक्ति तक निष्पक्ष तरीके से पहुंचता रहे, सही जानकारी आप लोगों तक बिना रुके पहुंचे। उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं, तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। नमस्कार।